क्वेश्चन लिखो, फाइंड all pair of find all pairs of consecutive find all pairs of consecutive odd positive integers find all pairs of odd positive consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10, both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11 and their sum is more than 11 and their sum is more than 11. उसने कहा है सारे पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बताओ जो कि दोनों 10 से छोटे हैं लेकिन उनका सम 11 से बड़ा है। ट्राई करो एक बार। दो मतलब जितने भी ऐसे पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव, पेयर मतलब दो दो के सेट, दो दो के पेयर मतलब होता है डबल, दो दो के पेयर, दो दो के सेट, है ना। ऐसे पेयर ऑफ ऑड कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार एक से, अगर मान लो 3 है तो 3 से अगला ऑड नंबर कौन सा है? 5 ऑड कॉन्सेक्यूटिव 5 और 7 ऑड चाहिए ना। मैं फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर वैसे अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले तो हम क्या लेंगे? 3 4 5 6 ये सारे कॉन्सेक्यूटिव है, एक को x किया तो दूसरा क्या होगा x + 1, ऐसे ही ना। और लेकिन ऑड बोल दिया हमने तो क्या करूं मैं? एक को अगर x लेता हूं तो दूसरा क्या होगा x + 2, दो कदम आगे होगा जब मैं ऑड नंबर्स की। अगर सिंपल नंबर्स की बात कर रहा होता तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर एक को x लेता, एक अगला x + 1 हो जाता। लेकिन अब ऑड कॉन्सेक्यूटिव है, एक अगर 3 है तो दूसरा 5 होगा, दो कदम आगे, तो एक x लिया तो दूसरा x + 2 होगा। इतनी बात समझ आ गई? सही। अब उसने कहा बोथ आर लेस देन 10, इसका मतलब x 10 से छोटा होना चाहिए, x + 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। क्या कहते हो? बोथ आर लेस देन 10, ये भी छोटा होना चाहिए एंड x + 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। एक और कंडीशन बोली उसने, क्या बोला कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल तो कहीं बोला ना उसने, इतना बोला। दोनों जो नंबर है वो 10 से छोटे होने चाहिए और जो सम है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। कितने ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ये बताना। आओ देखेंगे। x यहां से आया, x की वैल्यू 10 की छोटी, यहां से आया x की वैल्यू 8 से छोटी। एंड का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन या यूनियन। नहीं तो इस तरह से देख लो कि ये कह रहा है कि 8 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है कि 10 से छोटा होना चाहिए एंड मतलब दोनों की बात मानिए। दोनों की बात जब मानी नहीं थी तो क्या आता था? ये नंबर लाइन, ये 8 ये 10, ये कह रहा है 10 से छोटा मतलब इधर को, ये कह रहा है 8 से छोटा मतलब इधर को। दोनों की बात किस एरिया में मानी जा रही है? 8 से छोटा, इस एरिया में ना, ऐसा ही हो रहा है। तो यहां से जो कंबाइंड आंसर आया वो आया कि x 8 से छोटा होना चाहिए। ये उधर देखें क्या बना, इधर बना 2x + 2 should be greater than 11, 2x should be greater than 9, x should be greater than 9/2। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4.5 से बड़ी। तो मतलब बनाए ये आ गया 9/2 और ये कितना आया था 8। वो कह रहा है 8 से छोटी होनी चाहिए, x लेस देन 8। ये क्या कह रहा है 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। क्या आया दोनों का कॉमन रीजन? 4.5 से लेके यही आया। इसका मतलब जिस x को मैं ढूंढ रहा हूं वो x कहां से कहां तक रह सकता है? 4.5 से लेके 8। सही कह रहा हूं? x है क्या ऑड इंटीजर? अब यहां से यहां तक कितने ऑड इंटीजर आते हैं बोलो? यहाँ 4.5 से ये कितनी वैल्यू है? 4.5 से लेके 8 तक कितने
और कौन से x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 5 ले सकता है और 7 ले सकता है। ये समझ के कैसे लिखा, पक्का? हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, x की वैल्यू पूछी थी या कुछ और? ये पूछा था कि कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं, और पेयर कौन थे, ये दोनों मिला के एक पेयर बना देते हैं ना। एक बार x को 5 वैल्यू दे दो, पेयर क्या बनेगा 5, 7 का एक। फिर एक बार x को 7 वैल्यू दे दो, पेयर क्या बनेगा 7, ये अपना आंसर होगा। और अगर ध्यान से देखो क्या चाहता था वो कि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए। देखो दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, दोनों का सम 11 से बड़ा है। दोनों नंबर 10 से छोटे हैं और दोनों का सम 11 से। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? इससे अगर अगला पेयर लूंगा, देखो 5 7 7 9, अगला पेयर क्या आया 7 11, सॉरी 9 11, यही आएगा ना। देखो इसमें दोनों नंबर 10 से छोटे नहीं रहे, दोनों नंबर 10 से छोटे चाहिए थे, और क्या चाहिए था, सम जो है उनका 11 से बड़ा हुआ, ऐसा चाहिए था ना। आगे तो आ ही नहीं सकते थे। इससे पीछे देखने की कोशिश करो, इससे पिछला क्या होगा 3,5, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, बिल्कुल है, क्या सम 11 से बड़ा है, पीछे भी कोई पेयर नहीं आ सकता, इसलिए यही आंसर। वो चेक नहीं करना, ये वैसे ऑब्जर्व करा है, सीधे x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देनी है पेयर में, तुम्हारा आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? क्या बोला उसने, उसने हमें कहा था क्वेश्चन में फाइंड आउट पेयर ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 and their sum is greater than 11। odd consecutive integers थे, तो odd क्या हो गया, दो दो कदम पे होते हैं, बोलते हैं एक को x लिया और दूसरे को x प्लस 2, एक को x दूसरे को x प्लस 2, कंडीशन लगा दी कि दोनों मुझे चाहिए इससे 10 से छोटे, यहां से आ गया ये, यहां से आ गया, दोनों का कॉमन एरिया, सही है। और दोनों का सम, दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों का सम चाहिए 11 से बड़ा, दोनों का सम, फिर x की वैल्यू निकाल, x यहां से बड़ा और यहां से छोटा, फिर से कॉमन एरिया है इतना, तो इसके बीच में x आ गया ऑड इंटीजर, तो इसके जो भी इंटरवल मेरा आंसर आया उसके बीच में जो जो भी ऑड इंटीजर होंगे वो मेरे आंसर, तो ये आए 5 और 7। एक बार 5 डाला पेयर कंप्लीट, एक बार 7 डाला पेयर कंप्लीट, आंसर आ गया। समझ गए? कोई डाउट किस स्टेप में? अगर मैं से नोट कर, लावण्य नंदना कोई डाउट? नो सर। नो सर। बढ़िया। चैप्टर 4 और 5 का टेस्ट ले लो, और तो एक ही ले लो, प्रिपरेशन बड़ी ना चलती है तुम्हारी जैसे शुरू, चलो सही है, बढ़िया। चलो कॉम्प्लेक्स का ही ले लेते हैं भाई, ना 80 मार्क्स का होगा एमसीक्यू का 80 नंबर फ्रांस के बाद में कौन से करके फ्रांस में, अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही होगा जैसे 20-30 नंबर का होता है। बिजनेस स्टडीज का है ना, कब वेडनेसडे को। मुझे बिल्कुल बिजनेस याद है या कॉम्प्लेक्स में नहीं आता? सर एमसीक्यू टेस्ट कब होएगा? क्या एमसीक्यू टेस्ट कब है आप जो बता? एमसीक्यू इतने सब्जेक्ट में है। अच्छा एमसीक्यू में तुझे बोलो, अच्छा मिक्स कर देता हूँ, एमसीक्यू तो तुम ऐसे बता दो ए या बी ऐसे मिक्स कर दो, मिक्स। चलो मैं वो देख लूंगा, तुम प्रिपेयर्ड आना। एमसीक्यू देना है, सब्जेक्टिव देना है, क्या देना है? हाँ नहीं नोट कर लिया भाई कोई? काउंट नहीं होगा, इसमें मजीद मेरा क्या है, सारी ऑनलाइन देने के लिए क्या है?
वेडनेसडे को कह दिया ना वेडनेसडे को तैयारी करोगे ना, 2 चैप्टर करने हैं पूरे दिन। देखिए मेरे तो जब तू ऑनलाइन से देगी तो भी 1 घंटा तो लगाएगी ना टेस्ट के नाम यहाँ 2 मिनट में करके चलेगी तो आने जाने का टाइम तो लगेगा। छोड़ो, ये क्या होगा भाई देखो फिर क्या होती है अगला क्वेश्चन बोलो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ये काम करो ना छोड़ो बोलिए होमवर्क में कर लेना 6.1 क्वेश्चन नंबर कहां तक होमवर्क में कर चुके थे हम 22 तक तो तुम्हें 23 24 25 26 करना है एक तो हमने कर दिया 3 ही बचे कर लोगे ट्राई नहीं वो तो सिमिलर से है ना कर लोगे आगे स्टेटमेंट वाला चलो बढ़िया होगा बढ़िया होगा आ जाओ भाई अब नेक्स्ट टॉपिक लो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अब उसको ग्राफ बनाने को कह देता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी अगर तुम्हें याद हो तो हमने नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना सीखा था अगर मैं कहता हूं x ग्रेटर देन 2 x लेस देन इक्वल टू -3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू 2 या मान लो 3 ये रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम सारे नंबर लाइन पे यस और नो कर सकते हो 1 सेकंड लगेगा कर दो तुम तो करते हैं रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं ये आज तक इंटरनेट आया ही नहीं है एक बार देखा लो क्या सर्वो सेकंड बता इसको नंबर लाइन में कैसे बनाना है बताओ क्या डाउट क्या है जो भी होगा छोटा बड़ा देना होगा ये अरे बड़ा फुलाओ बड़ा छोटा सेकंड पार्ट से ना सारे समझा दे सारे सारी समझा सेकंड हां तेरे सामने मैं सेकंड ही लिखूंगा बाहर क्या पूछ रहा है भगवान से तो डर थोड़ा था मेरे से बड़ी मत डर भगवान को तो देखना होगा ऐसा देखो भाई स्टार्टिंग से कर x ग्रेटर देन 2 पहले ग्रेटर देन है या इक्वल टू होता है जिस पॉइंट पे वहां पे सॉलिड डॉट और जहां पे इक्वल टू नहीं होता वहां पे ओपन सही है जैसे ये 2 पे इक्वल टू नहीं है तो 2 पे क्या आएगी बना लिया x की वैल्यू 2 से बड़ी है 2 से बड़ी नंबर आई मतलब आगे कुछ बन गया सिंपल x लेस देन इक्वल टू -3 पे इक्वालिटी है तो दूसरी डॉट सॉलिड डॉट लेस देन मतलब इससे पहले वाली नंबर लाइन शिफ्ट सही है इक्वल टू भी है अभी वो ग्रेटर लेस से सीखा है ना इक्वल टू मुश्किल कर सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इसका मतलब x की वैल्यू 5 सॉलिड कर दिया क्योंकि इक्वल टू था दूसरे आगे क्या कहते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू क्या यहां पे सॉलिड डॉट या होलो कौन सी
पेपर लीक कर दोगे तुम। तो इससे लेस देन मतलब से पहले का शेड कर दिया था सिस्टम। कोई डाउट भाई? समझ गए? सही। अगर इक्वालिटी होगी तो सॉलिड डॉट आएगी, नहीं होगी तो होलो डॉट आएगी। ग्रेटर देन में नंबर लाइन पे जब नंबर बढ़ रहे होते हैं राइट साइड को शेड हो जाएगा और लेस देन में लेफ्ट साइड को शेड हो जाएगा। ये तो पढ़ाई था। ये क्या था? एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल था। लेकिन अब अगर दो वेरिएबल आ गए, मान लो x + y <2 कन्वर्जन रेशियो, बता दूं इसको कितना सर। अब क्या हुआ, एक की बजाय दो वेरिएबल आ गए। जैसे अगर उसने कहा कि x + y < 2, अब क्या करें? जब एक वेरिएबल होता है तो नंबर लाइन में यूज करते हैं, जब दो होता है तो ग्राफ पेपर को x एक्सिस y एक्सिस। क्या तुम्हें ये इक्वालिटी बनानी आती है? ऑब्वियसली नॉट। आती होती तो यहाँ क्यों आए होते? सही बात है। लेकिन तुम्हें इतना तो आता है, ऐसे डब्बा सा बनाते थे बचपन में, याद कैसे याद आया? तो ये लाइन तो बना सकते हो, ये लाइन बना दो। जो सबसे पहले बनाएगा उसको ये एक्टिव लोकेशन गाड़ी ना बना लो। ये लाइन बनाता हूँ, बनाई डब्बा नहीं, लाइन में डब्बा बनाया क्या बन गया था। वो लाइन ग्राफ पेपर पे जैसा बनाते थे, जाओ नीचे ग्राफ पेपर पे लिख के ला दो। डब्बा बना के लाइन कैसे बना, क्या करता ये बना, ग्राफ पेपर भी बन गया। ग्राफ भी बना, हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं। सही पहले ये डब्बा बनवाया था, आप कैसे बनते थे? यहाँ से जोड़ देंगे, नहीं बना देंगे। देखो भाई, डब्बा बनाने के लिए क्या करते थे? एक बार x को 0, एक बार y को 0, है ना? x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आ रही होगी 2, y को 0 डालेंगे x की वैल्यू आ रही होगी 2। वो मर्जी है, कुछ भी ले लो, आसान करने के लिए हम 0 ले लेते, वो तो मान भी ले सकते हो, 2 की जो मर्जी वैल्यू है। सही है? x को 0 डाला, y की वैल्यू 2 मिली, y को 0 डाला, x की वैल्यू 2 मिली। तो पहला अगर इस पॉइंट को रीड करूं तो x 0 है, y 2 है, इसका मतलब पॉइंट x 0 है, y 2 है, x 0 y 2, ये वाला पॉइंट होगा। और दूसरा x 2 है, y 0 है, ये वाला पॉइंट होगा। मानते हो? ये लाइन बनेगी ऐसे, लाइन की दोनों तरफ एरो जरूर बना के, और ये लाइन बनी x + y = 2। यस, अभी इसमें नहीं आया, अभी सिर्फ इस जो तुम्हें पहले से पता हो। सही हो? इसमें कोई डाउट हो पहले ये पूछो। जो भी लाइन गिवन होगी डब्बा बनाना, एक बार x को 0, एक बार y को 0। अगर 0 से काम ना बन रहा हो तो 1 2 3 जो तुम्हारा बना हो डाल लो, कोई भी दो पॉइंट स्पेसिफिक से निकाल लो, उन दो पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दो लाइन बन जाएगी। सही करते थे? सही। अब आगे का टास्क देखें, टाइम बन गई, काम हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूरे ग्राफ पेपर में ये लाइन बना दी, इतना काम हो गया। पूरे ग्राफ पेपर पे एक स्टैंडर्ड पॉइंट जो भी तुम्हें पता हो लाइन के रिस्पेक्ट, पूरे ग्राफ पेपर में कोई एक पॉइंट जो तुम्हें इस लाइन के रिस्पेक्ट में पता, लेफ्ट में है कि राइट में है या कहां है, पूरे ग्राफ पेपर है कोई एक पॉइंट जो तुम्हें पता हो कि कहां दिखाई देगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे ओरिजिन पता है, ये ओरिजिन पता है, वो तुम्हारी मर्जी है। ज्यादातर फिर से बता रहा हूं, ओरिजिन क्यों ले रहा हूं, आसान हो जाता है चीजें।
सही है। तुम्हें क्या करना है, इस ओरिजिन को, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, इसको अपनी गिवन इक्वेशन तो ये थी ना, इसमें लाई करा के देखो, x को 0 y को 0 डाल के देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, इसको यहाँ पे लाई करा के सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं, डाल के देखो, x को 0 y को 0 डाल के लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है 0 बन रही है, राइट हैंड साइड क्या है, क्या 0 2 से छोटा होता है या नहीं, ये पूछ रहा हूं, होता है ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, इक्वल टू, मैंने तुझे कहा कि लेफ्ट हैंड साइड या तो उससे छोटी हो जाए या बराबर हो जाए, मैं खुश हूं, तो मैं खुश हूं कि नहीं हूं, हाँ? जब दो साइन एक साथ लगे होते हैं दोनों में, अब ऐसे अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो तुम कहोगे इक्वल टू नहीं है, या बोलोगे और दोनों में से कोई भी चीज हो, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी रहे या बराबर, क्या बोलते हैं लेस देन इक्वल, या तो छोटी रहे या बराबर, दोनों में हम खुश हैं, हमें कोई ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, ओरिजिन वाली साइड बस आंसर, सिंपल। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता मान लो तो दूसरी तरफ क्वेश्चन समझ में आएगी, कोई भी नहीं, अब देखो प्रोसेस सुनना पहले, कोई भी इनइक्वालिटी गिवन होगी ऐसे, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, कुछ भी सबसे पहले तो इक्वल टू लेके बना दो, चाहे यहाँ पे इक्वल टू ना भी हो तब भी इक्वल टू लेके बना गया सही, तो एक लाइन तैयार हो जाएगी, लाइन बन जाएगी, फिर उस लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी एक नोड पॉइंट, मैंने ओरिजिन लिया क्योंकि ओरिजिन आसान होता है, तो तुम्हारी मर्जी है, ओरिजिन ही ले लेना, तुम आसान ही पड़ेगा, अगर ओरिजिन नहीं मिल रहा हो, मान लो लाइन का ही पॉइंट है तो कोई और लेना पड़ेगा, वो तुम्हारी मर्जी है, 1,0 2,0 1,2 2,4 3,6 जो तुम्हारा मन हो ले ले, वो पॉइंट इस पे लाई करा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पॉइंट वाली साइड को शेड कर देना, नहीं कर रहा तो दूसरी वाली तरफ को शेड कर देना, समझ आई बात, सही है, पहले इसको लिख लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं, अभी तक 2-3 करूंगा एक साथ, करा के ये समझ आ गया तो क्या प्रोसेस क्या है, मैंने तो ये दिया हुआ था, पहले मैंने इक्वल टू लेके लाइन बना ली, ग्राफ पेपर में एक पॉइंट देखा ओरिजिन, ये पॉइंट लाई कराया, सेटिस्फाई कर गया तो इस साइड को शेड, नहीं करता तो दूसरी साइड कर लेता, कोई भी जो तुम्हारा मन हो, तुझे कोई और देखना तो अभी लेके देख लेता, 2, पहले तुझे पता होना चाहिए 2, ऊपर है या नीचे है, ये वो ही ना पता हो पॉइंट ऐसा नहीं तो पता हो, जैसे ये कितना था 2,0 था, मान लो मैंने ले लिया 5,0, मुझे पता है ना उधर है, तो 5,0 यहाँ डाल के देखते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो डालो x को 5 y को 0, क्या क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी 5, राइट हैंड साइड 2, क्या 5 छोटा या बराबर होता है 2 से, नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मतलब उसके ऑपोजिट साइड, देखो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसका मतलब के वही आएगा, समझ गए, देखो और कर दो, और हटा दो इसको, अब सुनो, उसने मुझे कहा मान लो 2x - 3y पहले ग्रेटर देन इक्वल टू लिया था या लेस देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेता हूं, मान लो 4, ऐसा कहा, उसने कहा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर, सबसे पहले क्या करूंगा, अब लिखो मत, एक बार देख लो उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं करूंगा 2x - 3y = 4, ये लाइन बनाऊंगा, इस लाइन को बनाने के लिए मैं बनाऊंगा एक डब्बा, डब्बे में x और y, एक बार x को 0 एक बार y को 0, ऐसे ही करते थे, x को 0 डाला, x को 0 डाल रहा हूं, y की वैल्यू क्या है बिल्कुल सही, सही है, y को 0 डाला, x की वैल्यू क्या है, कैमरा वो लाइट फोकस का हो गया, क्या चीज, कैमरा ठीक कर दो, ठीक हो गया, चलो सही है, सही है, यस सर, तो x को 0 डाला, y की वैल्यू मिल गई, y को 0 डाला, x की वैल्यू मिल गई, सही है, कैसे मिली निकाल लोगे, कोई डाउट इसमें पहले,
ग्राफ पेपर फिर से -4/3 ग्राफ पेपर पे 1 2 -1 -2 1 2 -1 ऐसे कुछ है। जब x 0 हो रहा है y कितना हो रहा है -4/3 मतलब -1 पॉइंट समथिंग। तो x 0 हो रहा है तो y हो रहा है -1 पॉइंट समथिंग। क्या होगा भाई x 0 हुआ y हो गया। ऐसे ही जब x 2 हो रहा है y 0 x 2 हो रहा है y 0 ये होगा पॉइंट। x एक्सिस पे 2 मार्क कर दिया y एक्सिस पे इनको जोड़ देगा लाइन बन गई कुछ ऐसे बन गई बन। इस लाइन का नाम क्या है नाम है 2x बन गई। अब क्या करूं कोई एक पॉइंट जो मुझे ग्राफ पेपर से पता हो मुझे ओरिजिन पता है तो मैं क्या करता हूं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेक कर लेता हूं ओरिजिन यहां डाल के देखता हूं बनेगा 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ऐसा बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाइड है या नहीं ऐसा नो नहीं है तो क्या करूंगा इसके दूसरी साइड को सीधे कर दूंगा। समझ गए कोई डाउट कोई समस्या ऑल गुड लिख दो। लावण्या नंदना क्लियर है यस सर। एक बार एक्सप्लेन तो एक बार हेलो जल्दी से लिख लो फटाफट से किसी भी स्टेप में डाउट हो तो बता देना साथ साथ ही। किसी भी स्टेप में डाउट हो साथ साथ बता देना। प्रोसेस क्लियर हुआ सबसे पहले क्या करना है ये लाइन बना लेंगे एक बटन लेके फिर डिब्बा बनाना है x एक बार x को 0 एक बार y को 0 x को 0 लेके जो y की वैल्यू आई नोट कर देनी है y को 0 लेके जो x की वैल्यू आई नोट कर देनी है लाइन जोड़ दी लाइन बन गई। उसके बाद ओरिजिन डाल के देखते हैं वो मर्जी है पॉइंट कोई भी डालो ओरिजिन आसान होता है इसलिए डाल के देख लिया ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करा तो उसी की साइड शेड होगी नहीं करा तो दूसरी साइड शेड होगी खत्म। कोई डाउट भाई पक्का है। अब सुनना अब छोटा सा एक डिफरेंस बता रहा हूं देखो अगर अभी तक हमने क्वेश्चन करा था लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स सही है। अगर बाय चांस यहां पे ये इक्वल टू ना तो क्या फर्क पड़ता सिर्फ इतना फर्क पड़ता कि ये लाइन जो ब्लू वाली बनाई थी ना हमने इसको डॉटेड बनाना है बाकी सब सेम है। जैसे याद है जब डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे थे इक्वल टू होने पे क्या कह रहे थे सॉलिड डॉट नहीं तो होलो डॉट यही कह रहे थे। ऐसे ही जब हम लाइन बना रहे हैं ये वाली अगर इक्वालिटी है तो सॉलिड लाइन वरना डॉटेड बात समझ आई है नहीं सिर्फ इतना फर्क है बाकी सारी चीजें सेम। अगर बनानी यही है लाइन लाइन इक्वल टू लेके बननी है हमेशा लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा है तो लाइन कैसी आएगी सॉलिड और अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो लाइन कैसी आएगी डॉट बस इतना फर्क है बाकी तो जाओ इस पॉइंट को नोट करके लिख दो अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो जो लाइन हम बनाते हैं वो डॉट में अगर इक्वालिटी है तो लाइन हो जाओ पक्का। अब एक आधा डॉटेड वाला भी करें सॉलिड वाले तो दो करेंगे तुम करोगे 3x plus 4y greater than 12 3x plus 4y greater than 12 ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना फटाफट से
सबसे पहले का प्रोसेस तो सारा सेम है। सर वो इक्वल वाले नहीं ना सर इक्वल वाले नहीं, डब्बा सब में बनाना है। अगर इक्वालिटी होती तो लाइन सॉलिड आती, नहीं है तो डॉटेड आते हैं। जल्दी नेक्स्ट टू जीरो आते हैं। ये भी ठीक है, बनाया तो सही है रखे। तो मेरे लिए तो आसान है ड्रॉपिंग करना, है ना। सॉलिड गैस में मिटा देता हूँ। उसने सोचा यही टेक्निक लगा दूंगा। हाँ, वो तुम्हारी बंदी कैसे बंदी बना लेना। सबसे पहले क्या करना होगा, 3x + 4y = 12। सही कह रहा हूँ डब्बा x y, एक बार x को 0 लिया, y कितना आ रहा है 3, y को 0 लिया, x कितना आ रहा है 4। सही है भाई, ठीक है। अब क्या करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x0 y3, y3 मतलब ये वाला पॉइंट, y0 x ये वाला पॉइंट। हाँ तो मैं तो कर दूंगा, बता रहा हूँ मेरी तो टेक्निक अलग है ना। देखो तुम नहीं कर पाओगे प्लीज, डोंट ट्राई दिस एट होम। ये सही है भाई, डॉटेड लाइन में भी काम था सही। अब क्या करना है, वही एक नोट पॉइंट जो मुझे ग्राफ में पता हो। क्या लिया मैंने, तो 0 0 लाएगा, आगे देखता हूं 0 + 0 > 10 होता है, यस और नो। नहीं होता तो ओरिजिन से दूसरी साइड शेड होगी, यस और नो। ये आंसर होगा, दूसरी साइड शेड करिए आपने बेटा। और समझ आ गया, कोई डाउट? अब कर लोगे क्वेश्चन, देखो कब सॉलिड लाइन आएगी, कब डॉटेड, ये याद रखोगे। जल्दबाजी में बना मत देना, ऐसी लाइन लगाओ, ऐसे नहीं कर पाओगे जो भी करो। समझ गए? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिमाग चला लेना। थोड़ा मुश्किल टास्क है पर कोशिश करना। 2x + 3y < 0। चलो इक्वल टू दे दो, मुझे क्या याद है। 2x + 3y < 0। नावन्या नंदना बना रहे हो तुम भी साथ साथ? Yes, sir. ये नंदना ने रिप्लाई दिया था अभी। Yes, sir. मैं भी बना रही हूँ। सही है सही है, बनाओ इसको फटाफट। पहला प्रोसेस तो सेम है भाई। झटका मिला ना थोड़ा सा, नहीं सर, मैंने नंबर चेंज कर दिया। सही है, बैठ के बना दो।
ये वाला क्या वाली ये चीज देखा ये पॉइंट x को 0 डालने पे y 3 मिल रहा है। अब हम कौन सी लाइन लिख लिया भैया वो जरा तो अब एक तो 0 0 आ गया, कोई और पकड़ लो ना पॉइंट। एक तो x को 0 डाला, पहले क्या होता था एक बार x को 0 एक बार y को 0 डाल देते, अब x को 0 डालने में y भी 0 आ गया। एक पॉइंट और ढूंढो ना, दो ले लो कोई भी ले लो, ये डब्बा आ जाओ ऐसे 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 x y लाइन कौन सी बनानी थी 2x 3y 0 ये बनानी थी भाई, ये बनानी थी। होगा तो क्या करोगे x को 0 डालोगे y भी 0 आ जाएगा, आ रहा है y को तो 0 डाल अगला डब्बा खाली है ना। अब क्या करो कुछ भी डाल लो अपनी मर्जी से x को जो तुम्हारा मन है 1 2 3 4 5 6 जो तुम्हारा मन सही है। मान लेता हूं क्या डाल दो बोलो x को 3 डाल दिया, x को 3 डालने पे y कितना आ रहा है माइनस आ रहा है भाई। फिर बता रहा हूं ये तुम्हारी मर्जी है, 1 डाल लो 2 डाल लो -1 डाल लो -2 जो भी वो पॉइंट प्लॉट कर लो। क्या करो ग्राफ पेपर कुछ ऐसा 0 1 2 3 4 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 कुछ ऐसा बनेगा भाई। अब पॉइंट कौन कौन से मिले, एक तो ओरिजिन मिला है 0,0 x 0 y 0 और दूसरा पॉइंट x 3 y -2 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -2 यहां होगा ये पॉइंट ऐसे ही मान करते थे ना, याद करो x 3 y -2 क्या कहते हो ऐसे ही मान करते थे। क्या करूं इनको जोड़ दूं, ये जोड़ दिया ये लाइन बनी सीधी नहीं दिख रही होगी तो मैं लेकिन सीधी मान लो फिलहाल। अब क्या करूं पहले ये बताओ लाइन बनाने तक का प्रोसेस क्लियर हुआ कि हो गया हो गया लाइन बनाने तक का। अब क्या करूं अब 0,0 तो इसी का पॉइंट है, हमें क्या करना था कोई और पता हो वो अपनी मर्जी है। अब तुम ग्राफ पेपर तुम्हारे सामने कोई एक पॉइंट जो तुम्हें पता हो जिसको तुम मार्क कर सको ग्राफ पे, जैसे इसने बोला 1,0 वो ये पॉइंट है पता है ना 2,0 3,0 4,0 0,1 2 जो भी तुम्हारा मन ले सकते इधर का या इधर का कोई एक साइड कौन सा लो जो तू कहेगा 1,0 ये ले लिया मैंने तो मैं इसके लिए चेक कर रहा हूं ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसको शेड कर देंगे नहीं तो दूसरी साइड यही होगा। तो ठीक है 1,0 x को 1 डालना है y को 0 डालना है, x को 1 डाला ये बना 2 ये लेस देन इक्वल टू 0 बताओ जरा 2 लेस देन इक्वल टू 0 क्वेश्चन बताएगा होता है कि नहीं होता ना 2 तो बड़ा होता छोटा तो होगा नहीं है तो इसका मतलब इस साइड को शेड नहीं करना। कौन सी साइड शेड हो जाएगी आंसर आ गया सही है। कोई डाउट अगर लाइन खुद ही ओरिजिन से पास होती है तो ओरिजिन टेस्ट नहीं अब कोई और पॉइंट जो भी ग्राफ पे 2,0 भी दे सकते हो 3,0 भी 1,2 भी 1,3 भी जो भी तुम्हें पता सही ना भाई ये बना दे कैसे बता दे देख लो सर आगे नहीं पूरा लाइन का अंडे का तो होगा दूसरा नहीं दूसरा मेरे बनाने के बाद होना है कि पहले ये डालना पड़ेगा तो पहले हाँ भाई कोई डाउट है इसमें समझ गए पक्का है श्योर हटा दो इसको रंजना लावण्या क्लियर है भाई यस सर बढ़िया तो रंजना पहले रिप्लाई देगी लावण्या से वाह 2x minus 3y is greater than 0 पिछला क्वेश्चन ये था लेस के ग्रेटर इस बार ये 2x minus 3y greater than 0 बनाओ फटाफट से
इसमें प्लस 2 है पॉइंट हम डाल के देख रहे हैं अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना तो उसकी तरफ नहीं करना तो उसका ऑपोजिट। देखो भाई डब्बा 2x - 3y = 0 डब्बा कैसा बनेगा x y x तो 0 y तो 0 आ जाएगा। फिर क्या करता हूँ x को 3 डाल देता हूँ तो y 2 आ जाएगा। ये करो अगर x 3 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है हमें ये बना x0 y0 ये वाला पॉइंट होता है x3 y2 1 2 3 1 2 कुछ यहाँ पे होगा भाई ये 3 लाइन ऐसी बनी कुछ सही करो भाई ये लाइन बनी 2x - 3y डॉटेड क्योंकि इक्वालिटी नहीं। अब क्या करना होगा कोई एक पॉइंट उठाते कौन सा पॉइंट लो मान लो 1,0 ही ले लेता हूं ये ना 1,0 लाइन लगा के देखता हूं x की वैल्यू 1 डाली y की वैल्यू 0 डाली बताओ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसकी साइड पे शेड कर दूंगा इधर को आंसर क्या कहते हो कोई डाउट कोई समस्या और ये over this exercise 6.2 सेम तुम्हें ये वाली लाइन बनानी आती है y = 3 लाइन मान लो किसी ने पूछी y = 3 कैसे होती है स्ट्रेट होती है लाइन तो सारी स्ट्रेट होती है y एक्सिस यहां पे ऐसे होती है y एक्सिस है ना y = 3 ऐसी होती है। ऐसे ही किसी ने x = -2 कहा तो x = -2 कहा तो इस साइड में -2 इसके पर y की वैल्यू हमेशा 3 रह रही है x कुछ भी यही कहना चाह रहा हूं x की वैल्यू हमेशा -2 रह रही है y कुछ भी सही है। इन पे भी इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में तो लाइन बनानी पड़ेगी बना लेना। उसके बाद तो कोई भी एक पॉइंट ले लो मान लो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा तो इधर को चेंज कर दो नहीं कर रहा उधर को कर दो ऐसे इसमें लिया अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है नीचे को चेंज कर दो नहीं कर दो ऊपर को कर दो कांसेप्ट सेम इक्वालिटी है तो सॉलिड लाइन नहीं है तो डॉटेड लाइन कोई डाउट कोई समस्या हो जाएगी इससे सही है। कल क्या है एक्स्ट्रा क्लास हम लोग चलो यहीं रुकता हूँ फिर मिलेंगे।